वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। सो दिस इज़ द क्लास नंबर 4। ऑलरेडी मैंने 3 वीडियोस प्रोवाइड करवा दिया है टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, जो कि अभी न्यू सिलेबस आया है आपका और केवीएस मैदान के अंदर न्यू एडिशन आया है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा रही हूँ। सो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए सभी के लिए क्लासेस में आपके कंटिन्यू करती रहूँ और आपके लिए अच्छे से अच्छे नोट्स बना के मैं आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करवाती रहूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आपको शेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऑल कंसेप्ट बताए थे। कंसेप्ट लाइक दैट जैसे एक्सपेरिमेंट लर्निंग थ्योरी हो गया, ठीक है, ये सब बताए थे मैंने। आज हम पढ़ने वाले हैं योगा फिलोसफी के बारे में, यानी कि योग दर्शन। दिस फिलोसफी इज़ रिलेटेड टू मैन एंड द वर्ल्ड ऑफ डिस्कस थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ द अटेनमेंट ऑफ द रेस्पेक्टिव अल्टीमेटेड ट्रूथ। यानी कि यह दर्शन मनुष्य और विश्व से संबंधित परम सत्य की प्राप्ति के लिए सिद्धांत और व्यवहार के बारे में चर्चा करते हैं। योगा इज द स्पिरिचुअल एंडोवर टू अटेन द परफेक्शंस थ्रू द कंट्रोल ऑफ द सेंसेस, ग्रोस बॉडी, सबटल माइंड, इंटेलेक्ट एंड ईगो। यानी कि योग इंद्रियों, स्थूल शरीर और सूक्ष्म मन, बुद्धि और अहंकार के नियंत्रण के माध्यम से पूर्णता प्राप्त करने का एक आध्यात्मिक प्रयास है। द नेक्स्ट इज, इसमें बोला गया है द योग का पहला ग्रंथ ऋषि पतंजलि का योग सूत्र है और इसके बाद में ऋषि वाष्य का योग भाष्य और ऋषि वाक्यपति मिश्र का तत्व वैसरणी है। सो इसके 8 कंपोनेंट्स बताए हैं, जिसमें है सेल्फ कंट्रोल, ऑब्जर्वेंस, पोस्चर, ब्रीथ कंट्रोल, रेस्ट्रेन एंड माइंड स्टडी, कंसंट्रेशंस एंड मेडिटेशंस। ठीक है, तो इसके 8 जो नियम है वो हिंदी में आप देख लो यहाँ पे, यम और या आत्मनियंत्रण, नियम, आसन या प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। द फॉलोइंग दीज कंपोनेंट्स ऑफ योगा, इग्नोरेंस कैन बी द रिमूव, द नॉलेज कैन बी अटेंड। देखो यहाँ पर नेक्स्ट डे जो मॉडल आया है आपका, ओसुबेल का मॉडल है, डेविड ओसुबेल मॉडल। ठीक है, तो ओसुबेल गिव्स द थ्योरी मीनिंगफुल लर्निंग विच इज इम्प्रूव द पेडागोजी इन द थ्योरी ऑफ एम्फसाइज इन द पेडागोजी इज द लीड ऑन लर्निंग बाय द कनेक्टिंग न्यू नॉलेज एंड ऑलरेडी एक्जिस्टिंग नॉलेज विच इज़ द बेटर ऑफ द परमानेंट देन रोल लर्निंग। यानी कि आसुबेल का जो सार्थक अधिगम का सिद्धांत दिया गया है, जो कि शिक्षा शास्त्र में महत्वपूर्ण, और इस सिद्धांत के नए ज्ञान को पहले से मौजूद ज्ञान से जोड़कर सीखने पर जोर दिया जाता है, जो कि रटने के बजाय बेहतर यहाँ पे बताया गया है। इसके की पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं। मीनिंगफुल लर्निंग यानी कि सार्थक अधिगम और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स, एडवांस ऑर्गेनाइजर्स, मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग। ठीक है, इसके मेन यहाँ पे पॉइंट्स हैं। अब डेविड कॉल्ब का अधिगम चक्र देख लेते हैं। डेविड कॉल्ब लर्निंग साइकिल, आल्सो नॉन एज द एक्सपेरिमेंट लर्निंग थ्योरी, यानी कि जो डेविड कॉल्ब का लर्निंग साइकिल है उसको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट लर्निंग थ्योरी के नाम से भी जाता है। डेविड कॉल्ब शिक्षण माध्यम मॉडल का अनुभवात्मक शिक्षण सिद्धांत के रूप से भी जाना जाता है। द पोस्ट दैट्स लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग experience into the knowledge through the cycle of the concrete experience, reflective observations, abstract conceptualizations and active एक्सपेरिमेंटेशंस। यानी कि यह मानता है कि सीखना ठोस अनुभव, चिंतनशील अवलोकन, अमूर्त अवधारणा के सक्रिय प्रयोग का चक्र के माध्यम से अनुभव को ज्ञान के बदलने की एक प्रक्रिया है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट लर्निंग थ्योरी, जो मैंने अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, वो यहाँ पे किसके द्वारा दी गई है, कॉल्ब थ्योरी, पब्लिश इन द 1984। ठीक है, तो 1984 यानी कि 1984 के अंदर प्रकाशित कॉल्ब सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि दैट इज़ द लर्निंग इज़ द नॉट जस्ट अक्वायरिंग नॉलेज, यानी कि सीखना केवल ज्ञान प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बट आल्सो एक्वायरिंग नॉलेज एक्टिविटी एंगेजिंग विद द ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट क्रिएट न्यू नॉलेज। यानी कि जबकि अनुभव को सक्रिय रूप से
ठीक है, सक्रिय रूप से करने अलग करने के यहाँ पे रचनात्मक रूप से बदलने के बारे में भी है। ठीक है, तो ये इसमें बोला गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं, लर्निंग कैन बी द डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग स्टेज, यानी कि जो अधिगम है उसको निम्न चरणों में यहाँ पे विभाजित किया गया है। फर्स्ट ऑफ इज कॉन्क्रीट एक्सपेरिमेंट, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशंस, ऑब्स्ट्रैक्ट एक्सपेरिमेंटल, एक्टिव एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, और इस तरीके से, और इसकी फुल फॉर्म आप देख लेना, DACA की फुल फॉर्म और FWTA की फुल फॉर्म। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यू एडिशन में आई है अभी, तो आपके आने वाले एग्ज़ाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आगे की क्लासेस में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स।